ये कहीं गलत रास्ते तो नहीं आए हम? नहीं, हम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे। हम अपनी कुल देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये कहाँ लेके आए आप? यहाँ पे तो कोई मंदिर नहीं है। सुनो जी, माँ जी, बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं, प्लीज मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। ये लो बलि बेटे, ये शुभ काम तुम अपने हाथों से करो। ऐसा मत कीजिए, नहीं, सुनिए। पूर्णिमा, एक ऐसा जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ, वो भी उस देश में जहां नारी को देवी की तरह पूजा जाता है। ये अन्याय, ये अत्याचार आखिर कब तक? मैं उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हारे साथ हुआ है वही उन तीनों के साथ भी होगा। नहीं रमेश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं उनको ऐसी मौत मारूंगा जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। नहीं रमेश, अगर तुम मेरे कातिलों को मार दोगे तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी और उनका गुनाह साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके गुनाह की गवाह मैं हूं, सिर्फ मैं। और एक बेजान लाश, एक गवाह, एक सबूत नहीं हो सकती। तो क्या तुम अपने कातिलों को यूं ही जाने दोगी? अगर मुझे फांसी होती है तो हो जाने दो। जिस दुनिया में तुम नहीं रही, उस दुनिया में मैं रहकर क्या करूंगा? नहीं रमेश, तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि अब जब मैं इस दुनिया में नहीं रही, मेरे माँ बाप बेसहारा हो गए हैं। तुम्हें उन्हें संभालना है। और फिर तुम ये मत समझो कि मेरे कातिल किसी और मासूम लड़की की जान लेने के लिए जिंदा रहेंगे। उनका बदला मैं लूंगी।
उन्हें गुनाह की सजा मैं दूंगी, और वो भी तुम्हारी मदद से। तुम? मगर कैसे? कहा ना मैंने, तुम्हारी मदद से। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? करूंगा, हमेशा करूंगा। तो जो मैं कहती हूं सुनो। हे भगवान, कितने अरमान थे मेरे दिल में कि घर में बहू आएगी, फिर वो माँ बनेगी, पोता पोती होंगे, लेकिन सारे अरमान बिखर गए। बेनी प्रसाद जी, आप ऐसे समय पर आए हैं कि मनसाराम जी, मैं सही समय पर आया हूं। मैं आपके दुख में शरीक होने आया हूं। देखिए मनसाराम जी, इससे पहले भी मैंने आपको यही कहा था कि जो हुआ उसे भूलने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है और आपको शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है। मनसाराम जी, मैं एक दोस्त होने के नाते आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। कैसा प्रस्ताव? आप मेरी बेटी तारा को अपने घर की बहू बना लीजिए। जी? बेनी प्रसाद जी, ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। देखिए मनसाराम जी, मैं जानता हूं कि आप शरीफ खानदान के लोग हैं और मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी आपके घर में बहुत खुश रहेगी। अगर आपको एतराज ना हो तो सगाई की रस्म अदा कर दीजिए। मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूं? आप तो अंधे की लाठी बनकर आए हैं। क्यों संतोष? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सगाई का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। बस पंडित जी, अभी आती ही होगी। आओ बेटी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बहुत बेनी मुबारक प्रसाद। हो। मुबारक हो। जरा मेरे साथ आएंगे प्लीज। देखिए मनसाराम जी, अब उस लड़की से जल्दी से तलाक लीजिए और मेरी बेटी के साथ शादी का मुहूर्त निकलवाइए। जी बेनी प्रसाद जी, आपने एक बहुत बड़ी लज्जा से मुझे मुक्ति दिला दी। अब छोड़िए इन सब बातों को और शादी की तैयारी कीजिए। और हाँ, मैंने अपने 5 बेटियों की शादी का इंतजाम पहले से ही करके रखा हुआ है। हर बेटी को दहेज के अलावा 10 लाख रुपया नगद है। नहीं 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 बेनी प्रसाद जी, मुझे ना ही रुपए चाहिए ना ही दहेज चाहिए।
मुझे तो बस एक ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर की इज्जत को बनाए रखे और मेरे बेटे की जिंदगी को खुशियों से भर दे। जी मनसाराम जी, आप जैसा चाहते हैं ना, बस वैसा ही होगा। जी। देखा संतोष, किस तरह से मैंने हालात को अपने पक्ष में कर लिया। पूर्णिमा से छुटकारा और बेनी प्रसाद की बेटी तारा से रिश्ता। ना हिंग लगी, ना फिटकरी और रंग हुआ चोखा। ये तो सचमुच आपने कमाल ही कर दिया। अरे संतोष, इसे क्या हुआ? अरे बली, तुझे क्या हुआ? क्या तू इस रिश्ते से खुश नहीं है? मां, रिश्ते से खुश हूं, पर बाबूजी ने ये क्या किया मेरी समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया बेटे? बाबूजी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपने इस सगाई का झमेला ही क्यों डाल दिया। अगर सीधे शादी होती ना तो बहू तो घर में आती, 10 लाख रुपए भी घर में आते। बलिराम, इसलिए तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूं। तेरी नजर सिर्फ 10 लाख पर है और मेरी नजर है 50 लाख पर। अब तू उनका होने वाला दामाद है और तेरी हर तकलीफ पर उनके प्राण निकलेंगे। अब ये तुझ पे निर्भर करता है कि तू कितनी खूबसूरती से, कितनी चालाकी से उन्हें अपने जाल में फंसाता है। बाबूजी, ये क्या हो गया? बलिराम, ये यहाँ कैसे लगी? बाबूजी बुझाओ इसे। गिराओ, गिराओ, बाबूजी, नीचे गिराओ, नीचे गिराओ, जल्दी। बुझाओ इसे। अरे बली बुझाओ इसे। बाबूजी, क्या हो रहा है बाबूजी? आग लगी कैसे? बलि बेटे, पैर संभालना तुम्हारा। बिल्कुल फिर ना करें मां। संभालो संतोष, संभालो अपने आप को, संभालो, संभालो संतोष। मुझे क्या हो रहा है बाबूजी? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। रमेश, मुझे इन लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा है कि लग रहा है अभी इन्हें जलाकर भस्म कर दूं। मगर क्या करूं, मजबूर हूं। रमेश, जो नाटक मेरे साथ शादी के बाद खेला गया वो इनके साथ अभी शुरू हो रहा है, और इस सब का कारण है वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को भेड़ बकरी समझते हैं। ये बेनी प्रसाद बिना कोई जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को ये अंधे कुएं में कैसे झोंक रहा है? तो क्या ये लोग अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे? हाँ, ये लोग बहुत चालाक हैं, बहुत दुष्ट हैं। लेकिन हमें रोकना होगा इन लोगों को। हमें कुछ करना होगा। आखिर कब? उनके पाप का घड़ा भर जाएगा तब। बलिराम, 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 तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बेटे, मैं तुम्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। कारोबारी में लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बैंकों से कर्ज लेते हैं। लेकिन बेटे, ये तो नई नई रिश्तेदारी है और इसमें ये कर्ज लेना, नहीं नहीं बेटे, ये अच्छी बात नहीं है। बेटे, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बाबूजी, मैं कोई भीख या दान नहीं मांग रहा हूं, कर्ज मांग रहा हूं, और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा सारा पैसा लौटा दूंगा। नहीं 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 बली, ये नहीं हो सकता। बेटे, इस मनसाराम ने आज तक किसी के सामने अपना माथा नहीं टिकाया सिवाय भगवान के। ये बेनी प्रसाद पहले मेरे मित्र थे और अब रिश्तेदार हैं। अरे एक एहसान तो किया है उन्होंने हम पर, अपनी बेटी इस घर में देकर। अब दूसरे एहसान का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में बेटे।
अपने बाप की बात मान और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे बेटे। बेटे ये पैसों की लेन देन है और पैसे वो भी कम नहीं, पूरे 10 लाख। बाबूजी आप मेरे बात समझने की। वाह मनसाराम जी वाह। अरे बेनी प्रसाद जी आप। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बेटी। नमस्ते। जीती रहो बेटी। नमस्ते। सुखी रहो। आइए ना, आइए बैठिए, आइए। बैठेंगे हम बाद में, मगर आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? मनसाराम जी आप सिर्फ मुंह देखी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, दिल से नहीं। ये क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद जी? मैंने क्या किया है? क्या किया आपने? आपकी सारी बातें सुन ली है मैंने। जी? जी मनसाराम जी, अगर हमारा होने वाला दामाद कुछ कारोबार शुरू करना चाहता है और उसे कारोबार शुरू करने के लिए रुपए की जरूरत है, तो क्या वो रुपए बाहर से लेगा? क्या आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा? ये क्या कह रहे हैं आप बेनी प्रसाद जी? मैं सच कह रहा हूं मनसाराम जी। अब इस घर में मेरी बेटी भी तो आने वाली है, और बेटी और दामाद में क्या फर्क है? जो दामाद जी चाहते हैं मैं वो दूंगा और आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बेटे बलीराम, मैं कल ही 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनाकर तुम्हें भेज दूंगा। अब उधर क्या देख रहे हो? मनसाराम जी को कहने के लिए अब कुछ भी नहीं रह गया है। क्यों मनसाराम जी? अब मैं क्या कह सकता हूँ बेनी प्रसाद जी? अरे बेटे, मुझे क्या देख रहे हो बेटे? पांव छुओ, ससुर जी के पांव छुओ बेटे। अरे नहीं नहीं बेटा। कौन है इधर? सामने क्यों नहीं आता? सामने आओ। कौन है? कौन? कौन हो तुम? मैं पूर्णिमा। कौन पूर्णिमा? मैं उस आदमी की पत्नी हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उन शरीफ लोगों के मुंह पर कालक पोत कर चली गई थी ना तू तो? फिर क्यों आई है मेरे पास? उनके खिलाफ उल्टा सीधा कहकर बहकाने आई है मुझे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा? हाँ, यकीन नहीं आता तो छू कर देखो मुझे। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं, तुम्हें यह बताने के लिए आई हूं कि जो मेरे साथ शादी के बाद हुआ वो तुम्हारे साथ शादी से पहले ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? उन लोगों ने मेरे माता पिता से भी उसी तरह पैसा ऐंठा था
जिस तरह तुम्हारे पिता से वो 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, शादी से पहले 10 लाख, शादी के बाद और जब कोई और बड़ी आसामी मिल जाएगी तब तुम्हारा भी वही हाल होगा। घर से भाग जाने का इल्जाम और उसके बाद आग का खेल। पर मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे करूं? वहां खिड़की के बाहर रमेश खड़ा है, वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा। तारा, उन लोगों की वजह से मैं तो इस दुनिया में नहीं रही। कम से कम खुद की जान बचाने के लिए तो उससे बात कर लो। वो बहुत शरीफ लड़का है, उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने ही बताया है। तारा, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। तारा जी, इस तरफ। तारा जी, ये देखिए, मेरी बात का यकीन करने के लिए सबूत। तारा जी, ये बड़ा कड़वा सच है, बड़ा भयानक सबूत है ये। पूर्णिमा, मेरा अंजाम तो तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिलाने में तुम मेरी मदद करोगी। मुझे क्या करना होगा पूर्णिमा? हेलो, कौन? तारा बेटी? अरे कहां से बोल रही हो तुम? पिताजी, ये मत पूछिए कि मैं कहां से बोल रही हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात है? पिताजी, आप जो मेरे ससुराल वालों को 10 लाख रुपए देने वाले हैं, वो अब नहीं देंगे। अरे क्या तू पागल हो गई है? ये अचानक क्या सूझी है तुझे? पिताजी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सोच समझ कर कह रही हूँ। शादी से पहले अपने होने वाले दामाद को यूं पैसे देना कोई अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन जबान देकर पलटना भी तो, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? आप कोई बहाना भी तो कर सकते हैं। लेकिन बेटी। पिताजी, लेकिन कुछ नहीं, इसी में हम सबकी भलाई है, खासकर मेरी। और पिताजी प्लीज प्लीज, आप और कोई सवाल नहीं पूछेंगे अभी। पर है कहाँ तू अब? पिताजी, मैं फिर फोन करके बताऊंगी। और हाँ, आप ये फोन 1 घंटे बाद करेंगे। बलि के पिताजी, अपना बलि है बड़ा भाग्यवान। भगवान भी इसको घर बैठे कैसे कैसे रिश्ते भेज देता है। माँ, आज की रात वैसे तो मुझे नींद आएगी नहीं, और अगर आ भी गई ना तो सारी रात सपनों में मुझे 10 लाख रुपए ही दिखाई देंगे। ये देखो, ये भी सच बोल रहा है। हेलो, कौन? मनसाराम जी, मैं बेनी प्रसाद बोल रहा हूँ। अरे बेनी प्रसाद जी, हाँ हाँ हाँ, कहिए, कैसे याद किया? जी वो एक बात कहनी थी आपसे। हाँ हाँ हाँ, कहिए, क्या बात है? जी, कल जो मैंने 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट देने की बात की थी ना। हाँ हाँ, जी जी जी। वो काम कल नहीं हो पाएगा जी? उसमें थोड़ी अड़चन आ गई है मनसाराम जी, वो थोड़ा वक्त लग जाएगा। यानी समझिए कि
1 महीना? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद जी? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल शर्मिंदा मत होइए। आप इस बात को अपने दिल से निकाल लीजिए। ये तो समय समय की बात है बेनी प्रसाद जी, आज ना तो महीने भर बाद। हाँ जी? नहीं नहीं, आप इत्मीनान रखिए, हमारी तरफ से इत्मीनान रखिए। हाँ अच्छा। क्या क्या कहा उसने? कल रुपए नहीं दे रहा? बाबूजी, यही कहा उसने। संतोष, तेरा तो सारा का सारा नाटक धरा का धरा रह गया। लेकिन कल तो हाँ करके गया था, अब कौन सी बिल्ली आड़े आ गई? उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, लेकिन मेरा भी नाम मनसाराम है। एक बार उसकी बेटी बहू बनकर इस घर में आ गई ना, तो मैं 10 लाख की जगह 50 लाख वसूल करूंगा। बोली बेटे, तुम्हारे होने वाले ससुर को और तुम्हारी होने वाली दुल्हन को ये फोन बहुत महंगा पड़ेगा। देखा, ये है इनकी असलियत। मैं तो खुश हूं कि तुमने ये सब वक्त से पहले देख लिया। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद होने से बच गई। लेकिन मुझे खुशी तब मिलेगी जब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और मुझे इंसाफ तुम दिलाओगी। हेलो बाबूजी, मैं तारा बोल रही हूँ। तारा बेटी? हाँ बोलो बेटी, कैसे फोन किया? जी बाबूजी, पिताजी ने आपको फोन करके कहा कि वो आपको वो 10 लाख का ड्राफ्ट कल सुबह नहीं दे पाएंगे। हाँ ऐसा ही कहा उन्होंने। देखिए बाबूजी, पता नहीं पिताजी ने ऐसे क्यों कहा, ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लेकिन तुम क्यों इसमें परेशान हो रही हो? परेशान कैसे ना हूँ, यह हमारी इज्जत का सवाल है। मुझे उस घर में अपनी जिंदगी गुजारनी है, और पिताजी का इस तरह जबान देकर मुकर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखिए, आपके शहर में मेरा बैंक अकाउंट है, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं अपने बैंक से 10 लाख रुपए निकालकर दे दूंगी आपको। क्या तुम दोगी 10 लाख? जी बाबूजी, मैं दूंगी 10 लाख। मैं आ रही हूँ आपके पास। आप तीनों को चलना पड़ेगा मेरे साथ। हम तीनों को? क्यों, इसमें कोई बुराई है? नहीं 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 बेटी, तुम तो हमारी होने वाली बहू हो। तो फिर आप तीनों चल रहे हैं ना मेरे साथ? हाँ हाँ हाँ, चल रहे हैं ना बेटी, चल रहे। हाँ सुखी रहो बेटी। हाँ अच्छा। थैंक यू तारा जी। अजीब बात है, बाप ने कहा ना और बेटी कहती है हाँ। हम तीनों को जाना है, वो आ रही है हमें लेने। पर बाबूजी, ये कौन सा वक्त है बैंक खुला होने का? इस वक्त तो कोई बैंक खुला नहीं होता। अरे बेवकूफ, तुझे आम खाने से मतलब है या गुटलियां गिनने से? जा जाकर तैयार हो जा। और संतोष जी, आप भी जाकर तैयार हो जाइए, आपकी प्यारी प्यारी बहू आ रही है 10 लाख देने के लिए। अरे वाह भाई वाह, बहू हो तो ऐसी। रमेश, तारा उन तीनों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। आज उनकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। पूर्णिमा, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें तारा पर जरा भी शक हुआ तो वो लोग तारा का भी वही हश्र करेंगे जो उन्होंने तुम्हारा किया था। नहीं रमेश, इस वक्त वो लोग खतरनाक नहीं, लालची हैं। लालची लोग अपने अंजाम से बेखबर उसी खाई की तरफ जा रहे हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए चुनी थी। इंसाफ की घड़ी आ रही है रमेश। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही रास्ता है।
ये जगह? बहू, तुम हमें इस जगह क्यों लाई हो? बाबूजी, यहाँ हमारी कुलदेवी का मंदिर है। आइए दर्शन कर लें। कुलदेवी का मंदिर? ये जगह, लेकिन यहाँ यहाँ मंदिर कहाँ है? अरे याद नहीं आपको? यही तो लाए थे आप अपनी बहू पूर्णिमा को। तुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम हो गया है, सब कुछ मालूम हो गया है। तुम्हारे सारे कारनामे, सारी असलियत खुल गई है। अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता चल गया, इसीलिए तू हमें यहाँ लेकर आई है। यानी मैनकी को जुकाम हो गया, हाँ? अब जब तुझे सब पता चल ही चुका है तो तू क्या समझती है? हमारे हाथों से जिंदा बच्चा है कि तू? अरे बेवकूफ लड़की, हम तुझसे पैसा भी वसूल करेंगे और तेरा भी वही हश्र करेंगे जो पूर्णिमा का किया था। ये क्या हो रहा है बाबूजी? माँ! पूर्णिमा! पूर्णिमा! हाँ, मैं पूर्णिमा। मुझे मारकर तुम लोगों को चैन नहीं आया कि अपना दूसरा शिकार फांसने के लिए अपनी मरी हुई बहू पर आपने ये इल्जाम लगाया कि वो घर छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया पूर्णिमा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बेटी, भगवान के लिए। हाँ। माँ, माँ के नाम पे कलंक है तू। और तू कलंक है पति के नाम पर। तू तो सारे फसाद की जड़ है। ससुर के नाम पे एक ऐसा कलंक है जिसे गंगा जल भी नहीं धो सकता। और अब तुम तीनों का शिकार बनने वाली थी तारा। नहीं। कहो हाँ या ना? नहीं। ना? हाँ। मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा अशांत थी। तुम तीनों से बदला लेने का मैंने संकल्प किया था, जो आज पूरा होगा। हमें छोड़ दो पूर्णिमा, हमें छोड़ दो। नहीं, तुम तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा। नहीं। मुझे माफ कर दे बेटी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। आज मेरी अदालत में तुम तीनों मुजरिम हो और मैं मुनसिफ तुम तीनों को सजाए मौत का हुक्म देती हूँ। नहीं। तुम तीनों उसी तरह जलोगे जिस तरह तुमने मुझे जलाया था। हमें छोड़ दो पूर्णिमा, हमें छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, आज तुम में से कोई नहीं बच सकता। दूसरों की बेटियों को जलाने वाले, आज उसी आग में तुम जलोगे। नहीं। माफ कर दो। माफ कर दो बेटी, माफ कर दो।
तारा, रमेश, गुनहगारों को तो सजा मिल गई, लेकिन सिर्फ ये लोग दोषी नहीं हैं। वो माँ बाप भी दोषी हैं जो अपनी बेटियों को बोझ समझकर दहेज के लोभियों के घर भेज देते हैं। पूर्णिमा ने तो अपना इंसाफ पा लिया, लेकिन हर लड़की तो पूर्णिमा नहीं होती ना। और अब हर लड़की को अपनी जंग अपने आप लड़नी है। पूर्णिमा, तुमने जो एहसान किया है मुझ पर, उसे मैं इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्म तक नहीं चुका पाऊंगी। तारा, अगर तुम चाहो तो मेरी एक इच्छा पूरी करके ना सिर्फ मेरा एहसान चुका सकती हो, बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्ति दिला सकती हो। पूर्णिमा, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगी। रमेश के साथ शादी कर लो तारा। पूर्णिमा, रमेश, इसे अपना लो। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। अलविदा।